एक दिन राजा विक्रमादित्य और उनकी एक रानी के साथ थोड़ी बहस हो गई। रानी कहने लगी, मैं रूठ गई तो आपको मेरे जैसी रूपवती व गुणवान पत्नी कहाँ मिलेगी। राजा बोला, मैं तो तेरे से भी सुंदर व गुणवान पत्नी ला सकता हूँ, जिसका तू तो किसी तरह से मुकाबला ही नहीं कर सकती। अगर ऐसे बोल बोल रहे हो तो फिर चौबाली को वरण कर लाओ, तो मैं जानूं। राजा तो उसी वक्त चौबाली से परिणय करने चल पड़ा। चौबाली बहुत ही सुंदर, रूपवती और गुणवान थी। हर राजा उससे परिणय करने की इच्छा रखते थे, पर चौबाली ने भी एक शर्त रखी हुई थी। जो व्यक्ति रात्रि के 4 पहर में 4 बार उसके मुंह से बुलवा दे, उसी से वह शादी करेगी। और जो उसे न बुलवा सके, उसे वो कैद कर लेगी। अब तक कोई 160 राजा अपने प्रयास में विफल होकर उसकी कैद में थे। चौबाली ने अपने महल के आगे एक ढोल रखवा रखा था। जिसे भी उससे शादी करने का प्रयास करना होता, वह आकर ढोल पर डंके की चोट मार सकता था। रानी की शर्त स्वीकार कर एक दिन राजा विक्रमादित्य भी वहां पहुंचे और ढोल पर जोरदार चोट मार चौबाली को आने की सूचना दी। चौबाली ने साय के समय ही राजा को अपने महल में बुला लिया और उसके सामने 16 श्रृंगार करके बैठ गई। राजा ने वहां आने से पहले अपने 4 वीर, जो अदृश्य हो सकते थे और रूप बदल सकते थे, उनको साथ लिया और उन्हें समझा दिया कि उसके साथ चौबाली के महल में रूप बदल कर छुप जाएं। राजा चौबाली के सामने बैठ गया। चौबाली तो बोली नहीं, चुपचाप बैठी, जैसे मानो पत्थर हो। पर राजा भी आखिर राजा विक्रमादित्य था। वह चौबाली के पलंग से बोला, पलंग, चौबाली तो बोलेगी नहीं, सो तू ही कुछ कर ताकि रात का 1 पहर तो कटे। पलंग में छुपा राजा का वीर बोलने लगा, राजा आप यहाँ आकर कहाँ फंस गए। खैर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आप हुंकार दीजिए, कम से कम 1 पहर तो कट ही जाएगा। पलंग बोलने लगा, राजा हुंकार देने लगा, एक राजा का और एक साहूकार का बेटा, दोनों में बहुत तगड़ी दोस्ती थी। साथ सोते, साथ खेलते, साथ आते, साथ जाते, एक पल भी एक दूसरे से दूर नहीं होते थे। दोनों ने आपस में तय भी कर रखा था कि वो दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। दोनों की शादियां भी हो चुकी थी और दोनों की पत्नियां मायके बैठी थी। एक दिन साहूकार अपने बेटे से बोला कि बेटे, तेरी बहू मायके में बैठी है, जवान है, उसे ज्यादा दिन वहां छोड़ना ठीक नहीं है, जा उसे ले आ। बेटा बोला, बापू आपका हुक्म सिर माथे, पर जाऊं कैसे, मैंने तो कुंवर को वादा कर रखा है कि उसे छोड़कर अकेला कहीं नहीं जाऊंगा। साहूकार ने सोचते हुए कहा, बेटे तुम दोनों में ऐसी ही मित्रता है तो एक काम कर, राजा के बेटे को भी अपने साथ ससुराल ले जा। पर एक बात ध्यान रखना, तेरे ससुराल में उसकी खातिर उसकी प्रतिष्ठा के हिसाब से बड़े आवभगत से होनी चाहिए। आखिर दोनों मित्र साहूकार के बेटे की ससुराल चल दिए। रास्ते में राजा का बेटा तो बड़ी मस्ती व मजाक करता चल रहा था और साहूकार का बेटा बड़ी चिंता में चल रहा था। पता नहीं ससुराल वाले कुंवर की कैसी खातिर करेंगे। यदि कोई कमी रह गई तो कुंवर क्या सोचेगा। चलते चलते रास्ते में एक देवी का मंदिर आया, जिसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि वहां देवी के आगे जो मनोरथ मांगो पूरा हो जाता है। कोड़ियों की कोट मिट जाती है, पुत्रहीनों को पुत्र मिल जाता है। साहूकार के बेटे ने भी देवी के आगे जाकर प्रार्थना की, हे देवी माँ, ससुराल में मेरे मित्र की खातिर वह आदर सत्कार वैसे ही हो जैसे मैंने सोच रखा है। यदि मेरे मन की मुराद पूरी हुई तो वापस आते वक्त मैं अपना मस्तक काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। ऐसी मनोकामना कर वह अपने मित्र के साथ आगे बढ़ गया और ससुराल पहुंच गया। ससुराल वाले बहुत बड़े साहूकार थे। उनकी कई शहरों में दुकानें थी, विदेश से भी वो व्यापार करते थे। इसके लिए उनके पास अपने जहाज थे। पैसे वाले तो थे ही, साथ ही दिलदार भी थे। उन्होंने अपने दामाद के साथ आए राजा के कुंवर को देखकर ऐसी मान मनोहर की, ऐसा आदर सत्कार किया, उसे देखकर राजा का कुंवर खुद भौंचक्का रह गया। ऐसा सत्कार तो उसने कभी देखा नहीं था। दोनों 10 दिन वहां रहे। उसके बाद साहूकार के बेटे की बहू
को लेकर वापस चल पड़े। रास्ते में राजा का बेटा तो वहां की ये आदर सत्कार की प्रशंसा करता रहा। साहूकार के बेटे ने जो मनोरथ किया था वो पूरा हो गया। रास्ते में देवी का मंदिर आया तो साहूकार का बेटा रुका, बोला, आप चले, मैं दर्शन कराता हूँ। राजा का बेटा बोला, मैं भी चलूं, दोनों साथ में दर्शन कर लेंगे। साहूकार का बेटा, नहीं, मैंने तो अकेले दर्शन करने की मन्नत मांगी है, इसलिए आप यहीं रुकिए। साहूकार का बेटा मंदिर में गया और अपना शीश काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। राजा कुंवर ने भी काफी देर तक इंतजार किया, फिर भी साहूकार का बेटा नहीं आया। तो वो मंदिर जा पहुंचा। आगे देखा तो मंदिर में अपने मित्र का कटा सिर्फ एक तरफ पड़ा था और धड़ एक तरफ। ये नजारा देख कुंवर के तो पैरों से नीचे धरती खिसक गई। ये क्या हो गया? अब मित्र की पत्नी और इसके पिता को क्या जवाब दूंगा? कुंवर सोच में पड़ गया। इस तरह बिना मित्र के घर जाना तो लोग क्या सोचेंगे? आज तक हम अलग नहीं रहे, आज ये कैसे हो गया? ये सब सोचते सोचते और विचार करते हुए कुंवर ने भी तलवार निकाली और अपना सिर काट डाला। उधर साहूकार की बधू रास्ते में खड़ी दोनों का इंतजार करते करते थक गई, तो वह भी मंदिर के अंदर पहुंची और वहां का दृश्य देख वो हक्की बक्की रह गई। दोनों मित्रों के सिर कटे शव पड़े थे, मंदिर में लहू बह रहा था। वह सोचने लगी, अब उसका क्या होगा? कैसे ससुराल में बिना पति के जाकर अपना मुंह दिखाएगी? लोग क्या कहेंगे? यह सोच उसने भी तलवार उठाई और जोर से अपने पेट में मारने लगी। तभी देवी माँ ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। साहूकार की वधू देवी से बोली, हे देवी, छोड़ दे मुझे और मरने दे। इन दोनों का तूने भक्षण कर लिया है, अब मेरा भी कर ले। देवी ने कहा, तलवार नीचे रख दे और दोनों के सिर उठा और इनके धड़ पर रख दे। अभी दोनों को पुनर्जीवित कर देती हूँ। साहूकार की वधू ने झट से दोनों के सिर उठाए और धड़ों को ऊपर रख दिया। देवी ने अपने हाथ से उन पर एक किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो उठे। देवी अंतर्ध्यान होगी, पर एक गड़बड़ हो गई। साहूकार की बहू ने जल्दबाजी में साहूकार का सिर कुंवर के धड़ पर और कुंवर का सिर साहूकार के धड़ पर लगा दिया। अब दोनों विचार में पड़ गए कि ये पत्नी किसकी है, सिर वाले की या धड़ वाले की। पलंग बोला, हे राजा विक्रमादित्य, आप न्याय के लिए प्रसिद्ध है, अतः आप ही न्याय करके बताएं कि वह पत्नी किसकी होगी। राजा बोला, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? वह महिला धड़ वाले की पत्नी होगी। यह सुनते ही चौबाली चमकी, गुस्से में भरकर बोली, वाह राजा वाह, बहुत बढ़िया न्याय करते हो। धड़ से क्या लेना देना, पत्नी तो सिर वाले की होगी, सिर बिना धड़ का क्या मोल। राजा बोला, आप सही कह रही हैं, वही सत्य है। राजा बोला, बजारे ढोली ढोल। चौबाली ने बोला, पहला बोल, और ढोली ने ढोल पर जोरदार डंका मारा। अब राजा ने चौबाली के कक्ष में रखे पानी के मटके को बतलाया, हे मटके, एक पहर तो पलंग ने काट दिया, अभी भी रात के 3 पहर बचे हैं, तू भी कोई बात बता ताकि कुछ समय कटे। मटका बोला, राजा हुंकार देता गया। मटका बोला, एक समय की बात है, एक राजा का बेटा एक साहूकार का बेटा बचपन से ही बड़े अच्छे मित्र थे। साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते और साथ साथ खाते पीते। एक दिन उन्होंने बचपन में नादानी में आपस में एक वचन किया कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहाग रात को अपने मित्र के पास भेजेगा। समय बीता और बात हो गई। समय के साथ दोनों मित्र बड़े हुए तो साहूकार ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। साहूकार की बहू घर आ गई। सुहाग रात के समय बहुत बहू रमझम करती 16 श्रृंगार किए अपने शयन कक्ष में घुस गई। आगे देखा साहूकार का बेटा, उसका पति मुंह लटकाए हुए उदास बैठा था। साहूकारनी बड़ी चतुर थी, अपने पति की यह हालत देख बड़े प्यार से हाथ जोड़कर बोली, क्या बात नाथ, क्या आप मेरे से नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ, या मेरे माँ बाप ने शादी में जो दिया वो आपको पसंद नहीं है? मैं जैसी भी हूँ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप मेरा हाथ थामे, मेरी लाज बचाना आपके हाथ में है। साहूकार बोला, ऐसी बात नहीं है, मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ। बचपन में नादानी के चलते अपने मित्र राजा के कुंवर से एक वचन कर लिया था, जिसे न निभा सका न तोड़ सकता। अब करूँ तो क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा।
साहूकारनी बोली, जरा बताना आपके वचन के बारे में। ऐसा क्या वचन दिया? कृपया मुझे बताएं। यदि आपने कोई वचन दिया है तो उसे पूरा भी करेंगे। मैं भी आपका इसमें साथ दूंगी। साहूकार का पुत्र ने अपनी पत्नी को ना चाहते हुए बचपन की किया वचन की कहानी सुनाई। पत्नी बोली, हे नाथ, चिंता ना करे, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपका वचन निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। ऐसा कहकर पति से आज्ञा लेकर साहूकार की पत्नी 16 श्रृंगार किए कुंवर के महल की ओर चली। रास्ते में उसे चोर मिले। उन्होंने गहनों के साथ लदी हुई साहूकार की पत्नी को लूटने के इरादे से रोक लिया। साहूकार ने चोरों से बोली, अभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ। वापस आकर सारे गहने और जेवरात उतार कर आपको दे दूंगी, ये मेरा वादा है। पर अभी मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। चोर बोले, तेरा क्या भरोसा, जाने के बाद आए ही नहीं। आए भी तो सिपाहियों के साथ आए। साहूकारनी बोली, मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे पति ने एक वचन दिया है, मैं उसे पूरा करने आ रही हूँ। वह पूरा करके आते ही मैं आपको दिया वचन भी पूरा करूंगी। चोरों ने आपस में सलाह की कि देखते हैं ये वचन पूरा करती है या नहीं। यदि नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, एक दिन लूट का माल ना सही। साहूकारनी रमझम करती कुंवर के महल की सीढ़ियां चढ़ गई। कुंवर पलंग पर अपने कक्ष में सो रहा था। साहूकारनी ने कुंवर के पैर का अंगूठा मरोड़ उसको जगा दिया। जागो कुंवर सा। कुंवर चौंक गए और देखा कि उसके कक्ष में इतनी रात गए एक सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार किए खड़ी है। कुंवर को लगा वह सपना देख रहा है, इसलिए कुंवर ने बार बार आंखें मलकर देखा और बोला, हे देवी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, और इस तरह इतनी रात्रि तुम्हारा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? साहूकार की पत्नी बोली, मैं आपके बचपन के मित्र साहूकार की पत्नी हूँ। आपके व आपके मित्र के बीच बचपन में तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहाग रात में अपने पति के पास भेजेगा, सुहाग रात में अपने मित्र के पास भेजेगा। उसी वचन को निभाने के लिए आपके मित्र ने आज मुझे सुहाग रात्रि के समय आपके पास भेजा है। कुंवर की ये बात याद आते ही वह बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने मित्र की पत्नी से बोला, हे देवी, मुझे माफ कर दीजिए, वो तो बालपन में नादानी में हुई बातें थी। आप तो मेरे लिए माँ बहन के समान हैं। ऐसा कहकर कुंवर ने मित्र की पत्नी को बहन की तरह चुंदड़ी चढ़ाई और एक हीरे मोतियों से भरा थाल भेंट किया और विदा किया। साहूकारनी वापिस आई। जो रास्ते में खड़े उसका इंतजार कर रहे थे, उसे देख आपस में चर्चा करने लगे, यह औरत तो जबान की पक्की है। साहूकारनी ने चोरों के पास आकर बोला, ये लो हीरे मोतियों से भरा थाल, रख लीजिए, ये तुम्हारे भाग्य में ही लिखा था और मैं अभी अपने गहने उतार कर अभी आपको दे देती हूँ। ऐसा कहकर साहूकारनी अपने एक एक कर सभी गहने उतारने लगी। चोरों को ये देख बहुत आश्चर्य हुआ। वे पूछने लगे, पहले ये बता कि तू गई कहाँ थी और हीरे से भरा था तुझे किसने दिया? साहूकारनी ने पूरी बात विस्तार से चोरों को बताई। उसकी बात सुनकर चोरों के मुंह से निकला, धन्य है ऐसी औरत जो अपने पत्नी का वचन निभाने कुंवर जी के पास चली गई, और धन्य है कुंवर जिन्होंने इसकी मर्यादा की रक्षा व आदर करते हुए अपनी बहन बना इतने महंगे हीरे भेंट किए। ऐसी चित्रवान और धर्म पर चलने वाली औरत को हम भी बहन बनाना चाहिए। और चोरों ने भी उसे बहन मानकर उसका सारा धन लौटाते हुए उनके पास जो थोड़ा बहुत लूटा हुआ धन था उसे भेंट कर सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दिया। अब मटकी राजा से बोली, हे राजा विक्रमादित्य, आपने बहुत बड़े बड़े न्याय किए हैं। अब आप बताइए, इस मामले में कौन भला मानस है, चोर या कुंवर? राजा बोला, यह तो साफ है, कुंवर की भला मानस ज्यादा बड़ी है। इतना सुनते ही चौबाली को गुस्सा आ गया। वह गुस्से में राजा से बोली, अरे राजा, तेरी अकल कहाँ गई है? क्या ऐसा न्याय करके ही तू लोकप्रिय हुआ है? सुन, इस मामले में चोर बड़े भोले मानस है। जब साहूकारनी चोरों को वचन के मुताबिक इतना धन दे रही थी, फिर भी चोरों ने उसे बहन बना पास में जो था वो भी उसे दे दिया, इसलिए चोरों की भलमानस ज्यादा है। राजा बोला, चौबाली ने जो न्याय किया है वह खरा है। बजा रे ढोली, ढोल बजा। चौबाली ने दूसरों बोल बोला और ढोली ने नगारे पर जोर से दो धप मारी। अब राजा
चौबाली के महल की खिड़की से बोला, 2 घड़ी रात तो कट गई, अब तू ही कोई बात बता ताकि तीसरा पहर कट सके। राजा की बात सुनकर खिड़की बोल उठी, ठीक है राजा, आपका हुक्म सिर माथे। मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, आप हुंकार देते जाना। खिड़की राजा को कहानी सुनाने लगी। एक गांव में एक ब्राह्मण व एक साहूकार के बेटे के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। जब वे जवान हुए तो एक दिन ससुराल अपनी पत्नियों को लेने के लिए साथ रवाना हुए। कई दूर रास्ता काटने के बाद आगे दोनों के ससुराल के रास्ते अलग हो गए। अलग अलग रास्ता पकड़ने से पहले दोनों ने सलाह मशवरा किया कि वापस में जो यहाँ पहुंच जाए वो दूसरे का इंतजार करे। ऐसी सलाह कर दोनों अपने अपने ससुराल का रास्ता पकड़ लिया। साहूकार के बेटे के साथ एक नाई भी था। ससुराल पहुंचकर साहूकार के साथ नाई को देखकर एक मजूर महिला ने अन्य महिला को सलाह दी कि जवाई जी के साथ आए नाई की खातिर में कहीं कोई कमी ना रह जाए, वरना यह हमारी बेटी के ससुराल में जाकर हमारी उल्टी सीधी बातें करेंगे और इसकी बहुत बढ़िया से खातिर करेंगे, तो ये वहां जाकर हमारी तारीफों के पुल पूरे गांव में बांधेंगे, इसलिए इसकी खातिर में कोई कमी ना रहे। फिर क्या था, घर की बहू बेटियों ने बुढ़ियों की बात को पकड़कर नाई की पूरी खातिरदारी शुरू कर दी। वह अपने जवाई को पूछे या ना पूछे नाई को हर काम में पूछने लगी। खाना खिलाना हो तो पहले नाई, बिस्तर लगाना हो तो पहले नाई का लगे। साहूकार का बेटा अपनी ससुराल में मायूस और नाई से देखकर अपनी मूछें मरोड़े। यह देख मन ही मन दुखी होकर साहूकार के बेटे ने वापस जाने की जल्दी की। ससुराल वालों ने भी उसकी पत्नी के साथ उसे विदा कर दिया। अब रास्ते में नाई साहूकार के पुत्र से मजाक करते चले कि ससुराल में नाई की इज्जत ज्यादा रही कि जवाई की। जैसे जैसे नाई के ये डायलॉग बोले, साहूकार का बेटा मन ही मन जल भुन जाए, पर नाई को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। उसने तो अपनी डायलॉग बाजी जारी रखी। ऐसे ही चलते चलते काफी रास्ता कट गया। आधे रास्ते में ही साहूकार के बेटे ने इसी मनुहार वाली बात पर गुस्सा कर अपनी पत्नी को छोड़ नाई के साथ ले चल दिए। इस तरह बीच रास्ते में छोड़ देने पर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हुई और उसने अपने साथ रथ वापस अपने मायके की ओर मोड़ लिया। पर वह रास्ता भटक कर किसी और अनजान नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मालना का नगर में घुसते ही एक मालन का घर था। साहूकार ने अपना रथ रोका और कुछ धन देकर मालना से उसे अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए मना लिया। मालन अपने बगीचे में फूल से माला आदि बनाकर राजमहल में सप्लाई करती थी। अब मालन फूल तोड़ कर लाए और साहूकार ने नित नए डिजाइन के गजरे मालाएं आदि बनाकर उसे राजा के पास ले जाए। एक दिन राजा ने मालन से पूछा कि आजकल फूलों के ये इतने सुंदर डिजाइन कौन बना रहा है, तुझे तो ऐसे बनाने नहीं आते। मालन ने राजा को बताया, हुकुम, मेरे घर एक स्त्री आई हुई है, बहुत गुणवती है, वही ऐसी सुंदर सुंदर कारीगरी जानती है। राजा ने हुक्म दिया कि उसे हमारे महल में हाजिर किया जाए। अब क्या करे, साहूकारनी ने बहुत मना किया, पर राजा का हुक्म कैसे टाला जा सकता था। सो साहूकारनी को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा तो उस रूपवती को देखकर आसक्त हो गया। ऐसी सुंदर नारी तो उसके महल में कोई नहीं थी। सो राजा ने हुक्म दिया कि इसे महल में भेज दिया जाए। साहूकारनी बोली, हे राजन, आप तो गांव के मालिक होने के नाते मेरे पिता के समान हैं। मेरे ऊपर कुदृष्टि मत रखिए और मुझे छोड़ दीजिए। पर राजा कहाँ मानने वाला था। नहीं माना तो साहूकारनी बोली, आप मुझे सोचने के लिए 6 महीने का समय दीजिए। राजा ने समय दे दिया, साथ ही उसके रहने के लिए गांव के नगर के बाहर रास्ते पर एक एकांत में महल दे दिया। अब वो साहूकारनी रोज उस महल के झरोके से आते जाते लोगों को देखती। कहीं कोई ससुराल या पीहर का कोई जान पहचान वाला मिल जाए तो समाचार भेज सके। उधर रास्ते में ब्राह्मण का बेटा अपने मित्र साहूकार का इंतजार कर रहा था। जब साहूकार को अकेले आता देख वह सोच में पड़ गया। उसने पास आते ही साहूकार के बेटे से उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो साहूकार के बेटे ने पूरी कहानी ब्राह्मण के पुत्र को बताई। ब्राह्मण ने साहूकार को खूब खरी खोटी सुनाई कि बावली पूछ, नाई की खातिर ज्यादा हो गई तो उसमें तेरी पत्नी की क्या गलती थी, ऐसे कोई पत्नी को छोड़ सकता है। और दोनों ने उसे वापस लाने के लिए चल पड़े।
तलाश करते करते वो दोनों भी उसी नगर में पहुंचे। साहूकारनी ने महल के जो रोके से दोनों को जब आते देखा तो उसने उन्हें बुलाने के लिए आदमी भेजा, जिसके बाद ब्राह्मण के बेटे ने उन दोनों की सुलह कराई। राजा को भी पता चला कि उसका ब्याता आ गया है। उसने भी उसे अपने पति के साथ जाने की पूरी इजाजत दे दी और साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। कहानी पूरी कर खिड़की ने राजा से पूछा, हे राजा, आप न्याय प्रतिष्ठा तो 7 समुंदर तक फैली है। अब आप बताएं कि इस मामले में भली इंसानियत किसकी थी, साहूकार की या साहूकारनी की? राजा बोला, इसमें तो साफ है, भली इंसानियत साहूकार के बेटे की थी, जिसने छोड़ी पत्नी को वापस अपना लिया। इतना सुनते ही चौबाली के मन में तो मानो आग लग गई हो। उसने राजा को फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी राजा, क्या तू ऐसे ही न्याय करके प्रसिद्ध हुआ है? इसमें तुम्हें साहूकार के बेटे की कौन सी भली इंसानियत दिखाई दी? भली इंसानियत तो साहूकार की पत्नी की थी, जिसे निर्दोष होने के बावजूद साहूकार ने छोड़ दिया था और उसे रानी बनने का मौका मिलने के बावजूद वह नहीं मानी और अपने धर्म पर अड़िग रही। धन्य है ऐसी स्त्री। राजा बोला, हे चौबाली जी, आपने जो न्याय किया है वही सही है, वही न्याय है। बजारे ढोली ढोल। चौबाली ने बोला, तीसरो बोल। और ढोली ने नगारे पर जोर से धप धप के 3 ठोक दी। इस तरह 3 पहर कटने पर चौबाली के मुंह से बोल बुलवाने में राजा विक्रमादित्य सफल रहे और चौबाली भी पहले से ज्यादा अब सतर्क हो गई। अब चौथी बार वो नहीं बोलना है। राजा ने चौबाली के हार को बतलाया कि हे हार, किसी तरह 3 पहर कट गए, अब चौथा पहर भी तू कोई कहानी सुनाकर पूरा करवा दे। हार कहानी सुनाने लगा। बोला, एक ब्राह्मण, एक सुनार, एक दर्जी, एक खाती, 4 मित्र थे। चारों एक दिन आपस में सलाह कर कमाने के लिए एक साथ दूसरे प्रदेश के लिए रवाना हुए। पूरा दिन चलने के बाद एक जगह वे रात्रि में विश्राम के लिए रुके। वहां चारों ने फिर सलाह की, कहीं ऐसा नहीं हो रात को सोते समय कोई हमारा सामान चुरा ले जाए। एक एक कर रात में बारी बारी से पहरा लगाते हैं। सबसे पहले खाती बैठा, क्योंकि वह दिन भर पैदल चलने के कारण थका हुआ था। थोड़ी देर में ही नींद आने लगी, पर वह सो कैसे सकता था। खाती ने नींद भगाने के लिए पानी से मुंह धोया और इधर उधर देखा और इधर उधर देखा तो उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। उसने समय बिताने व नींद ना आए इसके लिए उस लकड़ी के टुकड़े को ले अपने औजारों से तराश कर एक पुतली बना दी। साथ ही उस पुतली के हाथ में चूड़ियां भी घड़कर पहना दी। इतनी देर में 1 पहर बीत गया। अब दर्जी का पहर देने की बारी थी। दर्जी ने उठकर मुंह धोया, इधर उधर देखा तो उसे खादी की बनाई लकड़ी की पुतली दिखाई दी। दर्जी ने भी उससे सुई धागा लिया और समय व्यतीत करने के लिए दर्जी उस पुतली के कपड़े सिलकर उसको पहना दिए। तब तक दूसरा पहर खत्म हो गया। अब तीसरा पहर होते ही सुनार पहर के लिए उठा। हाथ मुंह धोकर जैसे ही वो पहरे के लिए बैठा, उसे भी वहां कपड़े पहने लकड़ी की एक सुंदर पुतली दिखाई दी। तो वह झट से उस पुतली के लिए गहने बनाने के लिए लग गया और अपने औजारों को लेकर जुट गया। अब तीसरा पहर खत्म होते ही उसने गहने बना उस पुतली को पहना दिए। अब चौथा पहर के लिए अब चौथे पहर के लिए पहरा देने ब्राह्मण उठा और पहरा देने लगा। थोड़ी देर में ही ब्राह्मण की नजर उस सुंदर कपड़े व गहने पहनी लकड़ी की पुतली पर पड़ी। तो उसने झटपट उसे उठाकर एक जगह रखा और मंत्र पढ़कर उसमें प्राण डाल दिए। अब तो पुतली एक सुंदर रमझम करती, सुंदर कपड़े पहने, सुंदर गहने पहने एक स्त्री बन गई। और सुबह होते ही वो चारों आपस में लड़ने लगे। कोई कहे ये मेरी पत्नी बनेगी तो दूसरा कहे मेरी, इस पर मेरा हक है। अब हार बोला, हे राजा विक्रमादित्य, आपका तो न्याय आपका न्याय तो जगत प्रसिद्ध है। आप ही न्याय कीजिए कि वह किसकी पत्नी हुई। राजा बोला, ये तो सही बात है, ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डालकर उसे स्त्री बनाया, तो वह उसी की ही होगी ना। इतना सुनते ही चौबाली गुस्से में कड़क कर बोली, लानत है तेरे न्याय में राजा। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डाले मतलब उसे जन्म दिया, अतः वह उसका पिता हुआ। कोई भी स्त्री पत्नी हो कोई भी स्त्री पत्नी तो उसी की होती है जो उसके हाथ में चूड़ियां पहनाता है। इस तरह तो वो स्त्री खाती की पत्नी हुई, क्योंकि इसके हाथ में चूड़ियां उसी ने पहनाई थी।
राजा बोला, शाबाश चौबाली जी, आपने बहुत बढ़िया व सही न्याय किया है। बजा रे ढोली ढोल। चौबाली ने चौथा बोल बोला। सुनते ही ढोली ने जोर से 4 बार ढोल पर थप मारी। इस तरह चौबाली चारों पहरों में बोलकर हार गई और राजा विक्रमादित्य जीत गए। दोनों की शादी हो गई और चौबाली ने अपने बंदी गृह में बंद पहले से हारे हुए राजाओं को आजाद कर कर उनको सम्मान सहित उनका राजपाट देकर उन्हें विदा कर दिया और खुद राजा विक्रमादित्य के साथ चल पड़ी। दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।